साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था हाइट और डिस्टेंस, ऊंचाई व दूरी। ऊंचाई व दूरी में कल किस प्रकार के क्वेश्चनों का अध्ययन किया था, एक बार फास्टली रिवीजन कर लेते हैं। हमने तीन टाइप के क्वेश्चन पढ़ा था। अगर यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा हो, यहाँ पे कितना दे रखा हो 60 डिग्री। एक पढ़ा था अगर अगर हमारा यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा हो और यहाँ पे कितना डिग्री दे रखा हो 45 डिग्री। उन्नयन या अवनमन कोण दे रखे हो, यहाँ पे कितना दे रखा हो 45 डिग्री दे रखा हो और यहाँ पे कितना दे रखा हो 60 डिग्री। तो फटाक से बता दीजिए मान क्या हो गए इनके। यहाँ पे मान कितना होगा, 60 का टेन थीटा कितना होता है √3 और 1। सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज को, इसके बाद बड़े वाले त्रिभुज √3 और √3 का √3 गुणा कितना हो जाएगा 3। टोटल भुजा कितनी हो जाएगी 3 और टोटल 3 है तो 1 घटाएंगे कितनी रह जाएगी 2। 45 टेन 45 कितना होता है 1 और हमें पता है कि टेन 30 बड़े वाले ट्रायंगल में यहाँ पे 1 है तो टोटल भुजा कितनी हो जाएगी √3 और यह कितनी हो जाएगी √3 - 1 हो जाएगी ना। अगले क्वेश्चन में अगले क्या टाइप पढ़ा था कि अगर 60 का दे रखा है तो यहाँ पे √3 है 1 है। 45 वाले बड़े ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है 1 होता है। यहाँ पे जब √3 है तो टोटल भुजा ये भी क्या होगी √3 होगी और ये भुजा √3 - 1 क्योंकि ये भुजा 1 है, √3 में से 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा √3 - 1। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने कल पढ़ लिया था इसी टाइप के। अगला टाइप का आज पढ़ेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अभी थोड़ी देर में। अगला टाइप हम देखो, आप कितने टाइप हो गए थे 4 हो गए थे क्या, टाइप लिखो 5। टाइप नंबर 5 कि हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है, क्या कोई ट्रायंगल दे रखा है। जैसे यहां पे लिखो कि हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है, ये क्या है ट्रायंगल। अगर हमें कहा जाए कि अगर एक मान दिया जाए, क्या दिया जाए थीटा, और दूसरा मान क्या दिया जाए 90 - थीटा। पहला मान अगर हमें थीटा दिया जाए और दूसरा मान क्या दिया जाए 90 - थीटा, क्या दिया जाए 90 - थीटा। क्वेश्चन आ गया समझ में। अगर इन दोनों की जगह हमें नाम दे दिया जाए पूरक कोण, क्या दे दिया जाए पूरक कोण। क्वेश्चन में लिखा हो कि किसी मीनार से देखने पर दो बिंदुओं के या दो पत्थरों का पूरक कोण इतना इतना बन रहा है, तो जब भी पूरक कोण का नाम आए एक का मान थीटा दूसरे का 90 - थीटा करेंगे। यदि हमें क्वेश्चन में स्पेशली कहा जाए कि एक थीटा डिग्री है दूसरा 90 - थीटा है तो हमें पता हो गया कि पूरक कोण की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया कि इसका मतलब होता है पूरक कोण। ये हमारी क्या है ऊंचाई, क्या है ऊंचाई हाइट है। अगर मान लिया जाए कि ये दूरी कितनी है, इस बिंदु से यहां तक की दूरी है a और यहां से इस बिंदु की दूरी कोई मान ली जाए कि b है, कितनी है b, कितनी है b। ये कोई ट्रायंगल दे रखे है, हाइट दे रखी है h और अगर इस बिंदु से इस बिंदु के मध्य दूरी a दे रखी है और यहां तक की पूरी दूरी दे रखी है कोई b। हमें बात कर रहे हैं टेन थीटा की, किसकी टेन थीटा की। पहले भी क्वेश्चनों में टेन थीटा की बात चल रही थी, टेन थीटा के मान निकाल रहे थे। सबसे पहले बताओ 90 वाले ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होगा, 90 वाले ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होगा और थीटा वाले ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होगा। थीटा वाले ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होगा h/b। कैसे, ये हो गई हाइट और ये हो गई पूरी दूरी, थीटा की बात हो रही है यानी पूरे ट्रायंगल की। अब अगर टेन 90 - थीटा वाले की बात करें छोटे वाले ट्रायंगल की तो क्या होगा h/a यानी h/a क्या होगा h/a, h/a लिख दिया। अब टेन 90 - थीटा क्या होता है, आपको पता है कि टेन 90 - थीटा क्या होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा, यानी कोट थीटा बराबर क्या हो गया h/a। ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2 हो गई।
अब आगे देखो, समीकरण एक को समीकरण दो से क्या मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, देखो यहाँ पे टेन थीटा और कोट थीटा गुणा हो गया, आगे क्या दे रखे है एच अपॉन बी और गुणा एच अपॉन ए, यही दे रखे है। जब ये गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन ए बी, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए बी हो जाएगा। और ये क्या होता है टेन थीटा और कोट थीटा क्या होता है वन, कैसे कि टेन थीटा और कोट थीटा, कोट का विपरीत क्या होता है वन अपॉन टेन, क्या होता है वन अपॉन टेन, टेन से टेन कटेगा तो क्या बचेगा वन, तो इसका मतलब टेन थीटा और कोट थीटा क्या होता है वन। तो हम ये लिख सकते हैं कि क्या कि वन बराबर क्या आया हमारा, वन बराबर क्या आया एच स्क्वायर अपॉन ए बी, क्या आया एच स्क्वायर अपॉन ए बी, आया कि नहीं, आ गया। अब आप क्या एच स्क्वायर को इधर भेजो, वन अपॉन एच स्क्वायर अपॉन वन अपॉन ए बी, जब एच स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा ए बी, जब एच का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर द रूट ए बी, क्या आ जाएगा रूट ए बी, एच का मान कितना आया रूट ए बी, हमें किसकी निकालनी है ऊंचाई, ये क्या है एच, इसका मतलब एच की जगह हम लिख सकते हैं रूट ए बी, क्या लिख सकते हैं रूट ए बी। क्वेश्चन में आपको सीधा पूछा जाएगा कि ये दूरी दे रखी होगी, ये दूरी दे रखी होगी, क्वेश्चन में कहेगा कि मीनार या टावर की ऊंचाई बताओ, तो हमें ऊंचाई निकालने के लिए इतना नहीं करना पड़ेगा, ये तो हमने आपको समझाने के लिए इतना बता दिया कि ये रूट ए बी कैसे आया, रूट ए बी कैसे आया ये बता दिया। अब सीधा सीधा क्वेश्चन को हमें याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए पूरक कोण का 90 माइनस थीटा का और थीटा का मान ये दे रखा है, ये दे रखा है, हमें ऊंचाई पूछी है, तो सीधा ऊंचाई निकालने के लिए सीधा करेंगे रूट ए बी, क्या करेंगे रूट ए बी, यानी ए के मान को और बी के मान को गुणा करके उन दोनों का अंडर कर देंगे, आ जाएगी हमारी ऊंचाई। समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए कि हमें दे रखा है थीटा और 90 माइनस थीटा, क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, अगर नाम दे रखे है कि पूरक कोण तो इसका मतलब थीटा और 90 थीटा की बात कर रहा है। ये मान ली कोई दूरी ए है, ये टोटल दूरी मान ली कोई बी है, और ये हाइट है हमारी एच, हमें पता है कि टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा क्या होता है बड़े वाले ट्रायंगल से एच अपॉन ए, छोटे वाले ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होता है एच अपॉन बी, बड़े वाले में पूरी भुजा बी है, बड़े वाले की पूरी भुजा बी है, छोटे वाले की ए, ये बी है और ये ए। अब हमें पता है टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, और दोनों समीकरणों को मल्टीप्लाई किया है सिर्फ, और टेन थीटा और कोट थीटा क्या होता है वन, और इसको जब मल्टीप्लाई किया एच स्क्वायर अपॉन ए बी आ गया, जब एच का हमने मान निकाला एच स्क्वायर का ए बी आ गया, अंडरूट इधर गया, किधर स्क्वायर हटा तो इधर लग गया अंडरूट, क्या मान आ गया एच बराबर रूट ए बी। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन अभी देखेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन क्या हो गए, क्वेश्चन हो गया अब आसान करना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मान दे रखा होगा, सिर्फ ऊंचाई पूछी होगी, हम ऊंचाई का पूछते ही रूट ए बी निकाल देंगे, सीधा निकाल देंगे। अब देखो सबसे पहले आप करो उस क्वेश्चन को, अभी हमने रिवीजन वाले एक क्वेश्चन को, सबसे पहले रिवीजन जरूरी है, चलो रिवीजन वाले क्वेश्चन को करो, लिखोगे क्या लिख लो, रिवीजन वाले क्वेश्चन को करो, फटाक से 5 सेकंड में रिवीजन वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। लिख लिया तो ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आप क्वेश्चन करो, पहले पहले रिवीजन वाले क्वेश्चन को करो।
हो गया। रिवीजन का क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी लाइट हाउस के शीर्ष से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण 60 और 45 है, तब यदि जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, 120 मीटर है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई बताओ। लाइट हाउस की ऊंचाई बतानी है। ये कोई है लाइट हाउस, कितना कोण बना रहा है, 45 और 60। कितना बना रहा है, 45 और 60। दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, हमें 120 मीटर दे रखी है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। हमें निकालनी है इसकी ऊंचाई। क्या निकालनी है, ऊंचाई। क्या हमें क्वेश्चन में वो पूरक मान दे रखा है, क्या हमें थीटा या 90 थीटा नहीं दे रखा है, सीधे मान दे रखे हैं, तो हमें वही रिवीजन वाले में पता चल गया ना, क्वेश्चन का पता कैसे चलता है ऐसे। अब देखो यहाँ पे आएगा √3, यहाँ आएगा 1। 45 में अगर टोटल √3 आएगा, ये आएगी √3 - 1 आएगी कि नहीं। हमारा मान कितना है, √3 - 1 दिया हुआ कितना है, 120। एक का मान निकालने के लिए 120 अपॉन √3 - 1, ऊपर नीचे √3 ऊपरी चिन्ह से करेंगे गुणा। क्या करेंगे, गुणा। क्या आ जाएगा, 120 √3 + 1, यहाँ आ जाएगा 2, कटेगा तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60, यानी 60 √3 + 1, ये आ गया हमारा एक का मान। पूछा किसका है, √3 का मान पूछा है। तो अगर इसको गुणा करेंगे √3 से तो कितना आ जाएगा, अब करो हमारे √3 से गुणा। अगर हम √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 180 + 60 √3, कितना हो जाएगा, 180 + 60 √3 आ गया मान। क्वेश्चन 10 सेकेंड का था ना या ज्यादा था, ये बताओ। 10 सेकेंड का क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन हो गया, तो अब अगला क्वेश्चन, अभी हमने टाइप पढ़ा था उसका क्वेश्चन करो। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई ना समझने में, ये तो कल पढ़ ही लिया था हमने। ये तो क्वेश्चन ने शायद 5 सेकेंड का क्वेश्चन है। हमें ऊंचाई पूछी है, हाइट हमें पता है, अभी अभी इतना टाइम देके इतना समय बर्बाद किया, निकाला था कि नहीं हाइट है। ये याद रखनी है, हाइट √AB। क्या ऊंचाई पूछे तो √AB का मान निकाल देंगे। हो गया, चलो हो गया तो फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी मीनार के आधार से 9 मीटर व 16 मीटर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के आधार से 9 मीटर व 16 मीटर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के सिरे से अवनमन कोण पूरक पाए जाते हैं, यदि मीनार की ऊंचाई याद करो। क्वेश्चन तो है छोटा सा, मीनार की ऊंचाई याद करनी है, बात हो रही है पूरक कोण की। तो हमारे बात किसकी हो रही है, पूरक कोण की। ये कोई मीनार है,
जब भी किसी पूरक कोण की बात हो रही है इसका मतलब थीटा और 90 थीटा की बात हो रही है कि नहीं। ये कह रहा है कि मीनार के आधार से कोई बिंदु है, पहला बिंदु कितना है 9 मीटर, और मीनार के आधार से दूसरा बिंदु है तो दूसरा बिंदु 9 16, इधर तो नहीं होगा ना, आगे ही होगा 16, तो ये कहां तक है 9 मीटर। अगला बिंदु है जो मीनार के आधार से कितना है 16 है कि नहीं है। कह रहा है कि पूरे कोण बना रहे हैं, यानी ये थीटा बना रहा है तो ये कितना बनाएगा 90 माइनस थीटा बनाएगा कि नहीं। हमारे मान कितना है, हमें पूछा है ऊंचाई, और ऊंचाई हमें पता है क्या होती है रूट ए बी होती है, होती है कि नहीं, रूट ए बी होती है। अब क्या करना है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना है कि रूट ए बी, ऊंचाई पूछिए हाइट के लिए रूट ए बी का मान निकाल देंगे, और रूट ए बी कितना है, ए कितना है 9, कितना है 9, बी कितना है 16, कितना हो जाएगा, कितना 12, कितना 12। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। टाइम लगा क्या आप बताओ। हमें पता है कि ये ए का मान है, ये बी का मान है, टोटल भुजा है वो बी है, छोटी भुजा है आधार से पहले बिंदु की वो ए है, और हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे रूट ए बी करेंगे, और रूट ए बी का मान निकाल देंगे। ए है 9, बी है 16, 9 का रूट 3, 4 16 का 4, 4 3 12। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करो, हो गया तो। टाइम तो नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए ना, क्वेश्चन ही इतना सरल है तो टाइम कैसे लगेगा। चलो फटाक से 10 सेकेंड में कर दीजिए। हो गया क्या, अगर क्वेश्चन हो गया है तो बता दीजिए कि सर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति मंदिर के शीर्ष को देखने पर उन्नयन कोण अल्फा प्राप्त करता है, मंदिर की ओर 16 मीटर चलने के पश्चात अब पुनः मंदिर के शीर्ष का उन्नयन कोण 90 माइनस अल्फा प्राप्त करता है, यदि वह व्यक्ति 9 मीटर और चलता है तो मंदिर तक पहुंच जाता है, मंदिर की ऊंचाई याद करो, पहले 16 फिर 9। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कोई मंदिर है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, अगर ये मंदिर को शीर्ष को देखता है तो कितना कोण बनाता है अल्फा, कितना बनाता है अल्फा। 16 मीटर चला मंदिर की ओर, कितना चला 16 मीटर चल गया। अब अगर वापस यहां से जब मंदिर के शीर्ष को देखता है तो कितना कोण बना रहा है 90 माइनस अल्फा, कितना बना रहा है 90 माइनस अल्फा। यही क्वेश्चन कह रहे हैं, यहां से जब 9 मीटर और चला आगे तो कहां तक पहुंच गया, मंदिर तक पहुंच गया। क्वेश्चन यही कह रहा है कि
कोई व्यक्ति है जो मंदिर के शीर्ष को देखता है अल्फा कोण बनाता है, 16 मीटर चलने के बाद फिर वापस देखता है तो कोण बनाता है 90 माइनस अल्फा, और जब वापस और 9 मीटर चलता है तो मंदिर तक पहुंच जाता है। यानी हमारे बात हो रही है पूरक कोण की। किसकी? पूरक है कोण की, क्योंकि बात हो रही है अल्फा दिया हो या 90 माइनस थीटा दिया हो या 90 माइनस अल्फा, बात तो एक ही है। बात हो रही है पूरक कोण की। इसका मतलब हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? रूट ए बी करना होगा। क्या करना होगा? रूट ए बी। और हाइट निकालने के लिए हमें पता है ए दे रखे है और बी क्या है? बी टोटल भुजा कितनी है ये बताओ आप। टोटल भुजा कितनी है? 16 प्लस 9 कितनी हो जाएगी? 16 प्लस 9 कितनी हो जाएगी? 25। कितनी हो जाएगी? टोटल भुजा 25 हो जाएगी और ए कितनी हो जाएगी? 9। अब हमारे ए और बी का मान आ गया। ए और बी का मान आ गया तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। तो हाइट कितनी आ जाएगी? 15। कितनी आ जाएगी? 15। क्वेश्चन समझ में आ गया? हमें निकालनी है हाइट और हाइट निकालनी है रूट ए बी। और ए का मान तो हमें दे रखा है, बी का नहीं दे रखा है, क्योंकि ये दोनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो पूरी भुजा आ जाएगी। तो दोनों को जोड़ दिया, पूरी भुजा आ गई 25। ए बी का मान रख दिया 9 और 25, रूट निकाल दिया 3 और 5, गुणा किया 15 आ गया। हो गया क्वेश्चन? हो गया तो फिर अगला टाइप लिखो आप। टाइप नंबर कितना हो गया? 6 हो गया क्या? टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में किस प्रकार से आएंगे? क्वेश्चन आएंगे कि हमें कोई लाइट हाउस दे रखा है जिसके एक तरफ मीनार से हम देखेंगे तो कोण बना रहा है, मान लिए कोई कोण बना रहा है 30। जब इस लाइट हाउस की विपरीत दिशा में कोई नाव आ रही है, वो नाव से हम देखेंगे लाइट हाउस को, या लाइट हाउस से उस नाव को देखेंगे तो कोण बना रहा है 60 का। यानी कि जो लाइट हाउस दे रखा है उसके विपरीत दिशा में, एक इस दिशा में है दूसरा इस दिशा से देख रहा है। क्वेश्चन देख समझो, डायग्राम क्या कह रहा है कि ये कोई लाइट हाउस है। क्या है? ये कोई लाइट हाउस है, ठीक है। इसकी एक तो हो गया इधर से, कितना कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। कितना बना रहा है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और एक बना रहा है इधर से, कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। कितना? 60 डिग्री का। यानी ये हमारा लाइट हाउस दे रखा है, इसकी ऊंचाई हमें पता नहीं है, ये कहाँ है पता नहीं है, पर कोण का पता है कि ये 30 उन्नयन कोण बना रहा है। यदि लाइट हाउस से हम देखेंगे किसी नाव को इस बिंदु पे तो कोण कितना बना रही है? 30। जब लाइट हाउस से इसकी विपरीत दिशा में देखेंगे तो कोण कितना बन रहा है? 60। तो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? हमें पता है सबसे पहले, शुरुआत में भी बात की थी, बड़े कोण को सबसे पहले लेंगे, बड़े कोण का मान सबसे पहले निकालेंगे, उसी के आधार पर छोटे कोण का मान निकालेंगे। यही कहा था और यही किया था हमने। तो इसमें बड़ा कोण है 60, तो 60 का मान tan थीटा में हमें पता है क्या होता है। अब tan थीटा इधर ही होगा तो 60 क्या होता है? √3 और 1 होता है कि नहीं? 60 का मान √3 और 1 होता है। हो गया रूट और 3 1। अब 30 वाले ट्रायंगल को देखा कि 30 वाले में अगर यहाँ पे √3 है तो यहाँ कितना होगा? ये यहाँ तक भुजा आई है, √1 भुजा कहाँ तक आई है? यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक की भुजा निकालनी है हमें। ये √3 है तो ये कितना आएगा? 30 के कोण में कितना होता है? हमें पता है कि 30 डिग्री में यहाँ पे होता है क्या? 1 और यहाँ पे होता है √3। यानी ये किसका है? √3 गुणा है कि नहीं? 1 का √3 गुणा कितना होता है? √3 है। तो इसका √3 गुणा होगा कि नहीं? कि √3 गुणा कितना होता है? 3। यानी ये भुजा कितनी है? 3। ये भुजा 3 आ गई 3 और ये भुजा 1। इसका मतलब टोटल भुजा हमारी कितनी है? टोटल भुजा है 4। 3 ये हो गई, 1 ये हो गई, टोटल भुजा है 4। समझ में आ गया? क्वेश्चन में दे रखा होगा, दोबारा देखिए, अगर दे रखा हो 30 और 60, मान चाहे कुछ भी दे रखा हो, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि उसकी विपरीत दिशाओं में
यानी वे एक ही दिशा में नहीं देख रहे। इतनी देर तक हम एक ही दिशा में कोण बन रहे थे कि एक ही दिशा में, पूरा कोण भी एक दिशा में बन रहे थे, 30 और 60 के भी एक दिशा में बन रहे थे। अब विपरीत दिशा का मतलब हुआ कि एक इधर बन रहा है तो एक इधर। यदि एक नदी के किनारे पे एक इधर नदी का किनारा है, एक इधर से बन रहा है, तो क्या होगा कि एक तो उधर कोण बनेगा, एक इधर बनेगा। यही तो हो रहा है। सबसे पहले बड़े कोण को लेंगे, 60 डिग्री के कोण को लेंगे। 60 डिग्री में tan कितना होता है, √3 और 1 होता है, √3 और 1 होता है। अब 30 वाले को लेंगे, इस कोण के आधार पर ही इसका मान निकालेंगे। ये जब √3 है तो इसका √3 गुना कितना होता है, 3, क्योंकि ये जब मान हमें 30 का दे रखा होता है ट्रायंगल में शुरुआत में, तो ये इसका √3 गुना है, तो इसके मान का भी √3 गुना करेंगे, 3 आ जाएगा। और 3 ये है, 1 ये है, टोटल भुजा कितनी हो जाएगी, 4। टोटल भुजा कितनी हो जाएगी, 4। अब क्वेश्चन को हम कर सकते हैं आराम से। हमें किसी का मान दे रखा हो, ये मान दे रखा हो, या फिर ये मान दे रखा हो, या फिर हाइट दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, किसका भी पूछे, निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल लेंगे। निकाल लेंगे तो चलो क्वेश्चन करो। मान दिमाग में लिखने हैं आपको। याद क्या रखोगे, कुछ भी नहीं रखना है। क्वेश्चन दे रखे है, शुरुआत के 3 ट्रायंगल थे, उन्हीं के मान याद रखने हैं, बाकी याद नहीं रखना है ना कुछ भी। मैंने कहा था हाइट और डिस्टेंस का पूरा टॉपिक सिर्फ 3 ट्रायंगल पे चलेगा। चलेगा, जल्दी से क्वेश्चन को कर दीजिए। हो गया क्या क्वेश्चन? जब 2 मान दिए हो तो क्वेश्चन विपरीत का दिया होगा, तो वहां पे विपरीत नाम जरूर लिखा होगा, तो तब याद आ जाना चाहिए हमें किस ट्रायंगल की बात हो रही है। याद आ जाएगा ना? हो गया? चलो हो गया तो फिर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी लाइट हाउस के शीर्ष से देखने पर उसके विपरीत दिशा में, क्या नाम आ रहा है ना विपरीत दिशा, इसका मतलब ट्रायंगल यही इसके बारे में ही पूछ रहा है कि यदि किसी लाइट हाउस के शीर्ष से देखने पर उसकी विपरीत दिशा में अवनमन कोण कितना 30 और 60 प्राप्त होता है। जहाजों के बीच की दूरी 160 मीटर दे रखी है, तो लाइट हाउस की दूरी बताओ। लाइट हाउस की ऊंचाई बताओ या दूरी बताओ। लाइट हाउस की ऊंचाई बतानी है हमें। ट्रायंगल किसकी बात हो रही है कि 2 जहाज है कि इस तरफ से हम देख रहे हैं,
तो कितने कितने के कोण बना रहे हैं, एक बना रहे हैं 30 डिग्री का और एक बना रहे हैं 60 डिग्री का। दोनों, एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे है, जहाजों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 160 मीटर दे रखी है। नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दोनों जहाजों के मध्य दूरी दे रखी है 160 मीटर दे रखी है। हमें पता है यहाँ पे कितना होगा, √3 और 1, 30 के लिए √3 का √3 गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टोटल भुजा कितनी हो जाएगी, 4। दिए हुए मान को हमारे मान के बराबर रखेंगे। दिया हमारा मान कितना है, 4, दिया हुआ कितना है, 160। 1 बराबर कितना हो गया, 40 हो गया, 40। अब पूछा किसका है कि लाइट हाउस की ऊंचाई बताओ। ऊंचाई कितनी बतानी है, √3 का मान बताना है। तो 40 को √3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, √40 आ जाएगा, 40 √3। क्वेश्चन में क्या समझोगे आप बताओ। अगर आपने इसी क्वेश्चन को इस टाइप से कर लिया होता कि ये कोई लाइट हाउस है और यहां से कोण बना रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री बना रहा है, तो क्वेश्चन कैसे हो जाता है ये आप मुझे बताओ, कैसे हो जाता है। ये √3 - 1 हो जाता। और इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ये दे रखी थी कि √3 - 1 का मान कितना दे रहा था, 160। 1 बराबर कितना हो जाता, 160 अपॉन √3 - 1। ऊपर नीचे क्या करते, गुणा करते, क्या करते, गुणा करते। क्या मान परिवर्तन नहीं आता, क्या आता ना। तो क्वेश्चन में इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि वहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस ट्रायंगल की बात हो रही है। यहाँ पे ट्रायंगल विपरीत दिशाओं की बात हो रही है, इसका मतलब इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इसकी नहीं हो रही। क्योंकि जहाज तो यहां से भी हम देख रहे थे, जहाज तो यहां से भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विपरीत दिशा में देख रहे हैं, यहाँ पे एक ही दिशा में देख रहे थे। क्वेश्चन में फर्क समझना जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन करो आप। मन में डाउट एक भी नहीं रहने देंगे। जो भी आपके मन में डाउट है या कोई भी कुछ भी किसी भी प्रकार का सवाल है तो पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सर ये डाउट है, ये क्लियर कीजिए, क्लियर करेंगे जरूर। किन्हीं के तो आया होगा दिमाग में कि विपरीत नाम नहीं पढ़ा होगा तो यही ट्रायंगल बनाया होगा, ये ट्रायंगल बनाया है तो लंबा हो गया क्वेश्चन और उत्तर भी नहीं आया। कभी कभी एग्जाम में हो जाता है कि क्वेश्चन कर भी लेते हैं, टाइम लगा देते हैं पूरा और सही भी नहीं होता। डबल घाटा है कि नहीं, एक तो क्वेश्चन का नंबर गया वो अलग, साथ में टाइम गया वो अलग, माइनस मार्किंग है तो माइनस में, अगर तुक्का मार भी दिया तो माइनस गया वो अलग। क्वेश्चन को पढ़ोगे एकदम ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ने में चाहे आपको 5 सेकंड ज्यादा भी लग जाए कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ लिया तो उत्तर करना तो आसान है। क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक कैसे करेंगे क्वेश्चन को। चलो कर लिया क्वेश्चन। कर लिया। क्वेश्चन कर लिया तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति सड़क पर स्थित लाइट को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 60 बनाता है। जब वह व्यक्ति सड़क के दूसरे किनारे लाइट के विपरीत दिशा में जाकर देखता है तो उन्नयन कोण कितना बनाता है, 30।
अब वे वहां से 80 मीटर चलता है और लाइट के पास पहुंच जाता है। तो बताओ लाइट की ऊंचाई क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कोई लाइट है, ये कोई व्यक्ति है। जब यहां से व्यक्ति किसी लाइट को देखता है, यहाँ पे सड़क पे लगी हुई लाइटें होती है, उनको कोई व्यक्ति यहां से जब देखता है तो कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। और आगे क्वेश्चन कह रहा है ये जब इस लाइट के विपरीत दिशा यानी इधर से जब देखता है तो कोण कितना बना रहा है। सड़क, ये सड़क थी और सड़क पे लाइट लगी हुई थी, सड़क के विपरीत लाइट की विपरीत दिशा में जाके देखता है तो कोण बना रहा है 60 डिग्री का। 60 डिग्री का बना रहा है कोण। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब ये व्यक्ति यहां से 160 मीटर कितना चल रहा है, व्यक्ति चल रहा है 80 मीटर, कितना चल रहा है 80 मीटर। व्यक्ति क्या है 80 मीटर चलने के बाद लाइट तक पहुंच जाता है। यानी व्यक्ति अब यहां था और यहां से जब यहां तक चला तो कितना चला, 80 मीटर और लाइट तक पहुंच गया। पहुंच गया। हमें बतानी है कि अब लाइट की ऊंचाई कितनी है। क्या पूछा है, ऊंचाई। हमें पता है कि √3 होता है, यहाँ पे कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। क्या क्वेश्चन के मान दोनों जो सही कह रहा है वही लिखे हैं क्या, फर्क पड़ सकता है इस क्वेश्चन में। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, इसको इसके बराबर करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन में फर्क पड़ जाएगा पूरा पूरा। क्वेश्चन को देखना है किस तरफ से देखने पर कौन सा कोण बना रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब व्यक्ति स्थित लाइट को देखता है तो उन्नयन कोण 60 बनाता है। ये देखो, ये जब यहां से देखता है तो उन्नयन कोण सबसे पहले कितना बना रहा है 60। अब इसकी विपरीत दिशा में आने के बाद 30 बना रहा है। अब 80 मीटर चला है। फर्क पड़ा कि नहीं, क्वेश्चन में पूरा पूरा पड़ गया। यहाँ पे √3 है और 60 में कितना हो गया, √3 1। 60 में अगर मान हमारा इधर से इधर आ जाए तो क्या कोई क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा क्या, कि 60 इधर √3 है 1 हो जाएगा, ये इधर √3 का 3 हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगी। कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। यहाँ पे 1 है तो 30 का मान कितना होगा, √3 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। और ये कितना है, टोटल भुजा कितनी है 4, कितनी है 4 है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए हुए मान को, हमारे 3 दिया हुआ मान है, हमारा मान कितना है 80, कितना है 80। 1 बराबर कितना आ गया 80/3। क्या भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, चलो कोई नहीं जा रहा। तो अब पूछा है कि लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई निकालने के लिए 80 को √3 से क्या किया, √3 से किया गुणा, कर दिया √3 से गुणा, ये आ गया हमारा 80√3/3। क्या आ गया 80√3/3 आ गया। आगे सरल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अगर सरल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3, फिर आगे सरल करना पड़ेगा। उत्तर कितना होगा 80√3/3। समझ में आ गया, क्या समझोगे क्वेश्चन में बताओ। 30 की जगह 60 दे दिया, 60 की जगह 30 दे दिया, मान में क्या फर्क है, ये मान इधर आ गया, ये मान इधर आ गया। 3 का मान को हमारे मान के बराबर कर देंगे, उत्तर निकाल देंगे। यही तो करना है ना, बस। अब लिखो आप अगला टाइप। अगला टाइप लिखो, यदि कोई लाइट हाउस या मीनार या कोई मंदिर दे रखा है और बात हो रही है किसकी, हमारे विपरीत दिशाओं की। किसकी हो रही है, विपरीत दिशाओं की। विपरीत दिशाओं के कोण की बात हो रही है। अगर यहाँ पे कितना दे रखा हो 30 डिग्री और यहाँ पे कितना दे रखा हो 45 डिग्री। पहले कितना दे रखा था 30 60, अब बात करेंगे 30 और 45 की। वो सेम ही प्रोसेस है, वही प्रोसेस है।
कि सबसे पहले बड़े कोण का क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। और छोटे इस 30 की बात करते हैं, 30 का ऑलरेडी यहाँ पे हमें पता है कि 30 में ऑलरेडी यहाँ पे 1 ही होता है, और तो 1 होगा तो यहाँ कितना होगा, √3। कितना होगा, √3। टोटल भुजा कितनी हो गई, √3 + 1 हो गई कि नहीं। टोटल भुजा यहां से यहां तक की टोटल भुजा कितनी हो गई, √3 + 1। क्या कोई डाउट है इसमें किसी भी प्रकार का, कि मान हमें 30 और 60 था पहले, अभी 30 और 45 वाले क्वेश्चन की बात हो गई, तो सबसे पहले बड़े कोण के लिए मान ड्रॉप कर दिए, उसके बाद छोटे कोण के मान लिख दिए। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो इसका मतलब यहाँ √3 होगा, ये √3 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को जोड़ दिया तो √3 + 1 टोटल भुजा आ गई। आ गई टोटल भुजा। कुछ नहीं समझना है ना इसमें, ये तो सिर्फ दिमाग में रखना है। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ 30 60 था, 30 45 आ गया। अब क्वेश्चन करो आप, इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो 2 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के। एक क्वेश्चन मेरा हो गया, एक क्वेश्चन आपका हो गया, वो ना, एक मेरा एक तेरा, इसलिए एक क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन आपका। हो गया क्वेश्चन, चलो हो गया तो फिर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी मीनार के विपरीत दिशाओं में स्थित 2 पत्थरों का अवनमन कोण 30 और 45 प्राप्त होते हैं, यदि मंदिर की क्या है, मीनार की ऊंचाई 150 मीटर है, तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी याद करो। ये क्या है, कोण कितना दे रखा है, क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 और 45 दे रखा है, हमें दे रखा है कि नहीं। और आगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 150 मीटर है तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी बताओ। ये मीनार की ऊंचाई 150 मीटर है, तो दोनों पत्थरों के बीच की क्या निकालो, दूरी बताओ। ये 2 पत्थर है, एक इधर है एक इधर है। एक मन में सवाल हो रहा होगा आपके कि सर क्वेश्चन आप ये भी बना सकते थे, कैसे, कि सर अभी आपने बताया कि मान का बहुत बड़ा रोल होता है, कि कोण किधर से किधर करने पर बहुत फर्क पड़ता है। चलो मैंने इधर से इधर कर दिया। जब भी क्वेश्चन में आपको क्रम से दे रखा हो तो क्वेश्चन में कुछ कंडीशन में ही पूछेगा वो, कि ऐसा पूछो कि इसके मान में परिवर्तन कर दिया जाए तो कोई फर्क ना आए उसके उत्तर में। हमें दिया हुआ मान किसका है, हाइट का, कितना दिया हुआ है, 150।
हाइट का मान 150 दिया हुआ है, तो क्या आप इसमें इसमें कुछ फर्क हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। पूछा भी किसके, आप बताओ, टोटल का पूछा है। क्या टोटल में भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। क्वेश्चन में स्पेशली जब ये दे रखा हो, किसी एक का मान दे रखा हो, दूसरे का पूछा जाए, तभी हमें वहां पे क्रम से नाम नहीं दिया होगा, लिखा होगा कि एक बिंदु से इतना कोण बना रहा है, फिर इतना चलने के बाद या फिर उधर से विपरीत दिशा में इतना कोण बना रहा है। कुछ कंडीशन में क्वेश्चन दे रखा होगा। समझ में आ गया? अब देखो 45 में यहां होता है 1, यहां होता है 1, यहां होता है √3, और टोटल कितना होता है √3 + 1। टोटल भुजा कितनी होती है? √3 + 1। हमारा मान कितना है? 1 दिया हुआ कितना है? 150। और निकालना किसका है? 150। टोटल निकालना है √3 + 1। यानी इसको अगर करेंगे तो 150 + 150 √3, ये निकाल देंगे या फिर ये करेंगे। आ गया? कोई डाउट किसी भी प्रकार का नहीं है तो फिर लास्ट क्वेश्चन कर दीजिए। कितना सेकंड का क्वेश्चन होना चाहिए ये बताओ? 10 सेकंड का क्वेश्चन है। देखा है क्वेश्चन 10 सेकंड का है। आप चाहे इसमें कितना टाइम लगाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन में फर्क हुआ है। पहले अभी हमने बात की थी, थोड़ा सा चेंज करके मान दे दिया, थोड़ी सी भाषा को परिवर्तन किया, कुछ भी नहीं किया है। क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था। हो गया? चलो हो गया तो फिर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी टावर के शीर्ष से देखने पर टावर के विपरीत दिशाओं में दो बिंदुओं के अवनमन कोण 30 और 45 प्राप्त होते हैं, यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 140 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई बताओ। कुछ भी नहीं करना है, ये टावर है, क्वेश्चन दे रखा है, कितना दे रखा है? 45 और 30 दे रखा है, और दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी कितनी दे रखी है? 140 मीटर दे रखी है कि नहीं? 140 मीटर दे रखी है। 30 और 45 दे रखा है। हमें पूछा है ऊंचाई कितनी है, यानी हमें पता है एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। जब एक यहाँ होगा तो √3 होगा। टोटल कितनी होगी? √3 + 1 होगी। और हमारा मान क्या है कि √3 + 1 का मान कितना दिया हुआ है? 140 दिया है। 1 का मान कितना होगा? 140 अपॉन √3 + 1। विपरीत चिन्ह से क्या करेंगे? रूट हटाने के लिए विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। कर दिया? ये कितना आ गया? 140 √3 - 1 अपॉन, ये हो गया 3 -
1 कितना हो गया 2 हो गया, कटेगा कितना आया 70 आ गया, और ये हो गया 70√3 - 1। आगे सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 70√3 - 70। ये किसका मान आ गया 1 का मान आ गया। पूछा किसके ऊंचाई पूछी है, ऊंचाई है कितनी 1, इसका मतलब यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा, यही क्या होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो समझ में आ गया तो सुबह मैथ्स के क्लास कितने बजे 8 बजे, और रीजनिंग की 9 बजे, करंट अफेयर्स कितने बजे 5 बजे। डेली चलता है हमेशा के लिए, डेली आइए, हमेशा सुबह 8 बजे मैथ्स को पढ़िए, 9 बजे रीजनिंग को पढ़िए, हमेशा क्लास लीजिए, कंटिन्यूटी रखिए। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए कंटिन्यूटी जरूरी है, डेली पढ़ना। और जितने हो सके इसके एग्जाम्पल, आप जो भी आपके पास बुक है उससे एग्जाम्पल सॉल्यूशन करना। और आपके रेलवे की सबसे अच्छी गाइड होगी किरण पब्लिकेशन। किरण पब्लिकेशन में सारे जो एग्जाम्पल है वो पीछे आए हुए एग्जाम में से उठाए हुए हैं, तो उसका क्वेश्चनों को सरल करना अच्छी तरीके से। अगर नहीं हो कोई तो डाउट हो तो हमें पूछ लेना, ठीक है।